तो दोस्तों आज का स्मैकडाउन का एपिसोड अब खत्म हो चुका है। रोमन रेंस के गैर हाजिरी में एक रेसलर ने ब्लड लाइन के मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा स्मैकडाउन के मेन इवेंट में भी बड़ी जीत दर्ज की एजे स्टाइल ने और नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स ने रिंग में एंट्री करके की। उसके बाद फैंस का उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन मिला और यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए। जल्दी कोडी ने द रॉक के बारे में बात की और कहा कि उनके लिए वापसी के बाद उन्हें खोज पाना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद कोडी ने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश में अपने नेक्स्ट अपोनेंट को लेकर बात की। उन्होंने सेंटोस एस्कोबार, रे मिस्टेरियो, एजे स्टाइल, बॉबी लेस्ली और केविन ओवेंस के बारे में बात करते हुए इसमें से किसी एक को बैकलैश में उनके खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बैकलैश पेपर व्यू हाइप किया। फिर हमें बैकस्टेज क्या देखने को मिलता है, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो बैकस्टेज कोडी रोड के लॉकर रूम को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले वो ब्लड लाइन का लॉकर रूम था। फिर हमें देखने के लिए मिलता है रिंग में बॉबी लैशली वर्सेस एले नाइट वर्सेस सेंटोस एस्कोबार का नंबर 1 कंटेंडर मैच कोडी रोड्स के टाइटल के लिए। मैच की शुरुआत होते ही तीनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। बॉबी लैशली ने इस मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदियों की हालत ख़राब की। वही सेंटोस एस्कोबार मैच में दबदबा बनाने के लिए अपने फैक्शन LDF की मदद लेते हुए दिखाई दिए। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बॉबी लैशली के साथी यानी कौन, तो स्ट्रीट प्रॉफिट ने ही आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। बॉबी लैशली मैच के अंतिम पलों में सेंटोस एस्कोबार को स्पीयर देने के चक्कर में रिंग पोस्ट से टकरा गए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने, तो LA नाइट ने। उन्होंने BFT देते हुए मैच में सेंटोस एस्कोबार को पिन करके जीत हासिल की और वो अब अगले वीक यानी नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में होने वाले नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर मैच की विजेता को फेस करेंगे फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, जो आगे जाके कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा आई के लिए, तो उनके टाइटल के लिए। फिर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है ब्लड लाइन का सेगमेंट। पॉल हेमन ने कहा कि ट्राइबल चीफ के आदेश पर रेसलमेनिया में टाइटल मैच में मिली हार का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराएंगे। इसके बाद पॉल हेमन के साथ कोडी रोड्स का शील्ड होने की बात की, यानी कि कौन शील्ड था, तो सेथ रॉलिंस। उन्होंने आगे कहा कि रोमन रेंस ने कोडी पर हमला करने के बजाय रॉलिंस से बदला लेने पर ध्यान दिया, जैसे कि उन्होंने शील्ड में रहते हुए सेथ रॉलिंस ने किसके ऊपर रोमन रेंस पे हमला किया, तो उसके बारे में बात की। WWE दिग्गज ने बताया कि अमेरिकन नाइटमेयर इस बार तैयार थे, इसलिए वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। जल्दी सोलो सिकोआ ने वाइज मैन को रोकते हुए कहा कि हर बार परिणाम या फिर जैसे रिजल्ट होते जो कॉन्सिक्वेंसेस होते वो फेस करने पड़ते हैं। और सोलो ने जिमी ऊसो पर फोकस किया। जिमी को लगा कि सोलो उन पर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा कि भाई तू मेरा भाई है, लेकिन जिमी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि सोलो उन पर अटैक करेंगे। और अचानक NJPW स्टार टामा टोंगा ने रिंग में आकर उन पर हमला कर दिया और जल्दी सिकोआ ने समोअन स्पाइक लगाकर पॉल हेमन के सामने पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कॉल करना चाहा, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और सोलो सिकोआ ने फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन को पटक दिया और उसके ऊपर अपना पैर भी मारा। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना फोकस जिमी ऊसो की तरफ करा और उनके गर्दन में चेयर फंसाया और उनके ऊपर जो उनका फिनिशिंग मूव है जो कॉर्नर में लगाते वो भी लगाया। इसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई और इस तरह जिमी ऊसो को अपने ही फैक्शन द ब्लड लाइन में से लात मार के निकल दिया, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर का एक स्क्वॉश मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कैमरन ग्राइम। ब्रॉन ब्रेकर ने मैच की शुरुआत में कैमरन ग्राइम पर अटैक कर दिया। ग्राइम ने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन के रोप्स के बीच तेज़ी के यानी जो स्पीड से दौड़ते हैं रोप के बीच में, उससे उन्होंने अपने ज़ोर से यानी काफ़ी ज़ोर से क्लोज लाइन लगाई। वही मैच के अंत में उन्होंने एक अपना तगड़ा स्पेयर लगाया। स्पेयर हिट करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो पिन करके जीत दर्ज कर दी। यही एक यानी स्क्वॉश मैच था, हम ये कह सकते हैं। एजे स्टाइल ने यानी बैकस्टेज प्रोमो देते हुए उनके जीत का दावा किया LA नाइट को। फिर हमें बेली का सेगमेंट दिखाई देता है। बेली ने प्रोमो देते हुए कहा कि वो खुद से बहुत ज़्यादा खुश है और वो WWE वुमेन चैम्पियन खुद को कहलाने में काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करती है।
बेली ने बताया कि वो पिछली बार रेसलमेनिया में चैंपियनशिप रिटेन करने के साथ साथ हारी भी थी और एक बार पहले मौका है जब वो ग्रैंड स्टेज पर चैंपियन बनी, यानी इससे पहले वो अभी तक कभी चैंपियन नहीं बनी थी रेसलमेनिया में। उन्होंने कहा भी कि वो अपने पूर्व यानी जो पहले के साथी अपने डैमेज कंट्रोल उनसे टाइटल जीत पाई। बेली ने नए एरा में चैंपियन बनने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब मैं चैंपियन हूँ, ऐसा वैसे इधर उधर की बातें। और फिर अचानक एंट्री होती है, हमें देखने को मिलती है नेओमी की। नेओमी ने आकर टाइटल जीतने की बात की और उन्हें फिर कौन इंटरप्ट करता है तो टिफनी स्ट्रैटन, और टिफनी स्ट्रैटन को फिर बेली और नेओमी मिलकर शट कराते हैं। फिर हमें मैच देखने को मिला टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नेओमी का। मैच शुरू होते ही टिफनी स्ट्रैटन ने और नेओमी ने एक दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से इन दोनों सुपरस्टार के बीच कांटे का मुकाबला देखने को भी मिला और दोनों सुपरस्टार आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस मुकाबले के अंतिम यानी एंडिंग के पलों में नेओमी ने खुद को टिफनी के टॉप के रोप फिनिशर यानी जो उनका प्रीटियस मूनशॉट एवर है उससे बचाया और जल्दी उन्होंने अपना फिनिशर लगाते हुए टिफनी को पिन कर दिया और हमें इस तरह मिलती है नेओमी द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द बेलीज वुमेन्स चैम्पियनशिप। अब अगले हफ्ते हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन वर्सेस बियंका बिलर और जेड कारगिल का मैच। जिस तरह WWE जेड कारगिल को स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है, वो दिन दूर ने कि जेड कारगिल अब WWE में वुमेन्स चैंपियनशिप हमें होल्ड करते हुए दिखेगी। बियंका बिलर ने चेल्सी ग्रीन के ऊपर एक स्पाइन बस्टर दिया और मैच की शुरुआत की और उन्होंने तुरंत ही पाइपर नेविन को टैग कर दिया क्योंकि इसने चेल्सी ग्रीन ने एक स्पाइन बस्टर खाने के बाद उनको लगा कौन यहाँ पे मार खाएंगे, चलो भाई उसको उसके पास ताकत है उसको टैग दे देते। नेविन ने रिंग में आने के बाद बिलियर को यानी बियंका बिलियर को स्लैम दिया। जल्दी पाइपर ने अपने अपोनेंट यानी बियंका बिलियर को टॉप रोप से एक कमाल का मूव लगाया। उसके बाद पाइपर ने चेल्सी को टैग दिया। चेल्सी जैसे ही अंदर है वैसे ही जेड कारगिल ने उनके ऊपर अपना फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। और फिर हमें देखने को मिलता है शो के मेन इवेंट में AJ स्टाइल्स वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस रे मिस्टेरियो फॉर द नंबर 1 कंटेंडर ट्रिपल थ्रेट मैच। AJ ने मैच शुरू होते ही केविन ओवंस और रे मिस्टेरियो के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद केविन ओवंस और रे मिस्टेरियो ने AJ पर अटैक करते हुए उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। जल्दी ओवंस ने रिंग के बाहर रे मिस्टेरियो और AJ स्टाइल के ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद केविन ओवंस ने बैरिकेड के पास AJ स्टाइल के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें कैनन बॉल भी दिया। वही रे मिस्टेरियो ने AJ स्टाइल को धराशायी की। इस मुकाबले में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब केविन ओवंस AJ स्टाइल और रे मिस्टेरियो को ट्रिपल टॉक जर्मन सुप्लेक्स देंगे और उसमें वो कामयाब भी रहे। जल्द ही रे ने केविन ओवंस को रिंग के बाहर करने के बाद स्टाइल को 619 अपना फिनिशर देने की कोशिश की, लेकिन मैच के एंडिंग में जब AJ स्टाइल टॉप रोप से एक अपना फिनिशिंग मूव या कुछ मूव लगाने जाते हैं तो उसे रे मिस्टेरियो रोकते हैं। वो कोशिश करते हैं हरिकेन राना की, लेकिन उन्हें AJ स्टाइल्स पकड़ के केविन ओवंस के ऊपर यानी जो केविन ओवंस पहले से नीचे पड़े हुए थे उनके ऊपर स्टाइल्स क्लैश लगा देते हैं और रे मिस्टेरियो को पिन करके ये मैच में जीत जाते हो। अब हमें नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेगा रेसलमेनिया का रीमैच AJ स्टाइल वर्सेस LA नाइट के बीच फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मैच ऑफ द कोडी रोड्स, यानी जो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप है उसके लिए हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है WWE की इधर से। और क्या सोलो सिकोआ नए ट्राइबल चीफ बन चुके हैं, तो इसके लिए हमारा शॉर्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।